जी जी सर आई एम ऑन द वे। बस सर यू समझिए मैं बस निकल रहा हूँ, मैं आया बस सर। सर कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्दी में। देखो बेटा, मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है कि कुछ वक्त मुझे भी दे दिया करो। अब आपको वक्त दूंगा तो कमाऊंगा क्या और लाऊंगा क्या? क्या कमाते हो बेटा तुम? आपको पता भी है मैं 500 रुपए पर डे पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं लेट हो गया तो वो मेरे 500 रुपए काट लेंगे। बेटा ये 500 रुपए मुझसे दे दो आज का, अपना 1 घंटा मुझे दे दो, मुझे दे दो बेटा। डैड बात 500 रुपए की नहीं है, बात क्रेडिबिलिटी की है, बात इंसान की लाइबिलिटी की होती है। जो इंसान बात करे कम से कम उसको पूरा करे। मैं बात को जुबान दे चुका हूँ। आप ये 500 रखें, मैं शाम को आता हूँ, आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। बेटा कितने दिन हो गए, तुमने मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है, तुम उसके लिए भी मुझे वक्त नहीं दे रहे हो। आखिर कब मुझे दिखाओगे डॉक्टर को? डैड मुझे टाइम मिलने दे, मैं पहली फुर्सत में आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, लेकिन अभी काम का इतना बर्डन है मुझ पे, मैं खुद अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा और आप हैं कि आप अपना रोना लेकर बैठ गए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं खुद ही सोते पढ़ते चला जाऊंगा डॉक्टर के पास। देखिए आप, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप चले जाइएगा, नहीं तो मुझे जैसे फुर्सत मिलेगी मैं आपको ले जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। पता नहीं बेटा कब तुम्हें फुर्सत मिलेगी, कब तुम मुझे वक्त दोगे, कब तुम मुझे वक्त दोगे बेटा, कब तुम मुझे वक्त दोगे। इसको भी अभी बंद होना था, लगता है। क्या करूं, पेट्रोल ही खत्म हो गया। पता नहीं यहाँ मजबूत कोई पेट्रोल है भी कि नहीं, किधर जाऊं? अरे सर आप और यहाँ? अरे वसीम, क्या हाल है यार? जी सर ठीक ठाक। यार वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो समझ नहीं आ रही, यहाँ कोई है नजदीक? हाँ है, थोड़े फासले पे है, तो आपके पास कोई बॉटल है? मैं कोई अरेंज कर देता हूँ आपको। यार आपको खामखा ज़हमत है। नहीं नहीं सर, ये तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी सर, मैं आपके किसी काम आ सकूँ। यार आप ऑफिस की तरफ जा रहे हो तो लेट हो जाओगे। तो सर आप भी तो लेट हो रहे हैं। कोई बात नहीं सर, लाइए बॉटल, मैं बल्कि निकाल लेता हूँ। अच्छा एक देखता हूँ, ये वैसे तो इसमें पानी पड़ा हुआ है। जी ठीक है, चलो फिर ले आओ यार। ठीक है सर, मैं वेट करता हूँ। मैं बस गया और आया, थोड़ी देर में बस पहुंच जाऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। अरे अंकल 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 अंकल, संभल कर, क्या हो गया? अरे बेटा तबीयत खराब थी, अच्छा बेटों को कहा था छोड़ दो, डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन वो कहता है मुझे ऑफिस जल्दी जाना है किसी काम से, तो मैं खुद ही गिरते पड़ते निकल आया, लेकिन क्या करूं, हिम्मत नहीं है जाने की। ऐसा अंकल के गाड़ी का पेट्रोल हुआ ख़त्म। मेरा ऑफिस वर्कर गया है पेट्रोल लेने के लिए, वो आ जाता है तो मैं आपको ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बेटा, जब अपनी औलाद ही किसी काम की ना हो तो दूसरे की क्या मिन्नत करनी। बहुत नहीं, नहीं 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 अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद साहब की उम्र में है, आपको मैं लेकर जाऊंगा। और थोड़ा सा बल्कि आप बैठे, वो आता है, बल्कि वो आ गए, वो ये आ गए। ये ले बात। थैंक यू यार वसीम। अरे डैड, वो पता तुम्हें मेरी तबीयत खराब थी, तुमसे मिन्नत समाजत की, तुम्हें जल्दी थी, और अब यार वसीम, ये आपके वालिद साहब हैं? जी बस, दिस इज नॉट फेयर यार। इस गलती पर मैं आपको टर्मिनेट कर सकता हूँ, सॉरी, मैं आपको निकाल सकता हूँ जॉब से कि आप अपने वालिद को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। नहीं बेटा नहीं, उसकी कोई गलती नहीं,
दुनिया की रीत ही आजकल ये है, किसी के पास वक्त नहीं है अपने वालिदैन को देने के लिए। नहीं नहीं अंकल, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तो बस समझे कि ये फायर है मेरी तरफ से, जॉब से फारिग हैं। अगर ये अपने वालिद को टाइम नहीं दे सकते तो दुनिया के और किसी रिश्ते को क्या टाइम देंगे, ऑफिस को क्या टाइम देंगे ये? नहीं बेटा, मेरी तरफ देखो, मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो। अरे अंकल गुनाहगार ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। इसको नौकरी से मत निकालना, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? देख लो वसीम, आपको अपने वालिद साहब का ख्याल नहीं था, घर से आप भागे होंगे, जो भी किया, लेकिन वो फिर भी आप ही का सोच रहे हैं।